हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज हम लोग न्यू क्लास में आए हैं। इसमें लाए हैं क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर 8B है। इससे पहले वाले हम लोग 8A पढ़ लिए, जो कि उम्मीद है आप लोग पूरा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो नया क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे 8B का क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें लगभग इसमें 22 क्वेश्चन दिए हैं। आज लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक क्लास में, छोटे छोटे, ताकि वीडियो लॉन्ग न हो। क्लियर। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान बताइए। इस बात को ध्यान दीजिए। तो क्या बाबू लिखे है साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। क्लियर। और यहाँ मल्टीप्लाई लिख देंगे। और आप लोग पता होगा कि जो cos 60 है, क्या जी cos 30 है, इसका भी वैल्यू क्या होता है? √3/2 ही होता है। तो √3/2 होता है। तो आप लोग को एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि ये जो मान है कि cos 30 या साइन 60 का मान सब क्या होता है, ये सब बुक में दे रखा है। काफी लोग इस वीडियो बना रखे हैं, देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट नहीं बनाए क्योंकि इसका कोई मतलब ना रहा। और ये आप लोग कोशिश करें कि आप लोग याद ही कर लें, ताकि याद करने का फायदा ये रहता है कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, वरना ट्रिक से माध्यम से याद करें फिर भी दिक्कत होगी। प्लस जो cos 60 है, इसका वैल्यू क्या होता है कि cos 60 अंश का बाद क्या होता है बाबू? तो 1/2 होता है। क्लियर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होती है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, जब √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 3 आएगा। अपन 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हुआ, 2 दूना कितना हो गया? 4। क्लियर। अब भिन्न का जोड़ पढ़ चुके हैं, जब सेम सेम होता है तो एक बार लिख देते हैं, और 3 1 4 हो गया। क्लियर। यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा समझाना न पड़ेगा। और 4 से 4 कैंसिल हो, इक्वल टू क्या आएगा बाबू? आंसर 1 आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग सेकंड देखते हैं। लिखा क्वेश्चन कि 2 tan 30, क्या जी? 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल tan 30 का मान याद होना चाहिए। अगर याद है तो क्वेश्चन नॉर्मल से हो जाएगा। तो क्या करेंगे बाबू, 2 को 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बटा में 1 माइनस tan 30 का क्या होता है? 1/√3 होता है। और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई? यानी मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब आगे क्या करेंगे, अपान कर दिए तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? √3 हो जाएगा। क्लियर। अपान। अब देखिए ध्यान से, जो इसमें प्रोसेस करनी है, एक को 1 लिख दिए, अपान 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 होता है। √3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, 2/√3 को सेम राइट कर देंगे अपान, इसका मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो ये नीचे वाली प्रोसेस है, एकदम भिन्न का जो घटाना उसके प्रोसेस की तरह है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, और नीचे किया तो क्या हो गया बाबू? 3 हो गया। क्लियर। यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से, 2/√3 हो गया, और अपान जब 2 में से 3 में से 1 माइनस कितना बचेगा बाबू? 2 बचेगा, और अपान क्या कर देंगे? 3। क्लियर। और आप लोग पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा अपान √3 × 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल, बचा क्या हम लोग का बाबू? तो बचा हम लोग का 3/√3। और जब नीचे अंडर रूट में होती है तब मैं तो कहना होता है कि जो हर होता है, यानी कि जो भिन्न का हर होता है, कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। यानी कि बटा में अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या करना चाहिए, एक आता है परिमीकरण। क्या आता है बाबू? परिमीकरण, यानी कि रेशनलाइज आता है। रेशनलाइज करने से जो भिन्न की जो नीचे वाला हर जो होता है, अगर रूट में तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आप लोग क्लास 9th में इस बात को पढ़ लिए होंगे कि परिमीकरण कैसे करते हैं। तो 2/√3 है, जब परिमीकरण करते हैं तो नीचे वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों वाले में। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? यहाँ पर ये 3 है। क्या है बाबू? यहाँ पर ये 3 है, तो मल्टीप्लाई करें तो 3√3 हो जाएगा अपान, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा।
3 3 से क्या हो गया कैंसिल, तो एक आंसर क्या बचा बाबू √3। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन था हम लोगों का कि 2 tan 30/1 माइनस tan 30 स्क्वायर का बात था, तो इसका आंसर क्या है √3 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन यानी कि ये भी क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन बाबू जो 3 नंबर है ये क्या है 2 sin 30 और cos 30 का मान ज्ञात कर। ये काफ़ी एकदम इजी क्वेश्चन है जो कि उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। फिर भी हम बता दे रहे हैं, लिखा है कि 2 sin 30, इस क्वेश्चन करने के लिए केवल sin 30 और cos 30 का वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर याद है तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो क्या करेंगे 2 को 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है और sin 3 सन्स का वैल्यू होता है 1/2। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है बाबू जो sin 30 सन्स का मान होता है 1/2 होता है। फिर यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई है और cos 30 होता है, यानी कि जो cos 30 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू भी क्या होता है बाबू √3/2 होता है। क्या होता है √3/2, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हम लोग का, तो केवल √3/2 बचा। ये क्या हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि एकदम इजी क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन बाबू हम लोग देखते हैं 4। क्या दिया है कि दिखाइए कि, क्या लिखा है, दिखाइए कि 2 tan स्क्वायर 60 माइनस 6 कोष्टक में sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 5। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है किसके बराबर, ये 5 के बराबर, यही दिखाना है। यानी कि ये वाला पार्ट जो है हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये LHS है और ये क्या पार्ट है बाबू, तो RHS है। यही ध्यान देना है कि हम लोग को जो LHS क्या है बाबू, LHS है, RHS के क्या करना है, इक्वल करना। ये भी क्या है बाबू एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको भी करने के लिए क्या रखना चाहिए, बस हम लोग बस एक चीज याद रखनी चाहिए, बस इस जो 8B है क्या बाबू, जो त्रिकोणमिति का परिचय का चैप्टर 8B है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल आपको इसका मान याद होना चाहिए। जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनका मान याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 2 को 2 लिख दिए और tan स्क्वायर 60, tan 60 अंश का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। जब इसका स्क्वायर कर दिए कि नहीं, फिर -6 लिख दिए। अब बताइए जो sin स्क्वायर 45, तो sin 45 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। sin 45 अंश क्या होता है बाबू √2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए माइनस। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब दिखाना किसको है, तो इसको दिखाना है 5 के बराबर दिखाना है। बात समझ में कि नहीं बाबू। तो अब क्या करेंगे 2 को 2 लिख दिए इंटू, और जब √3 का स्क्वायर करें 3 आ जाएगा, -6 को 6 लिख देंगे। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट का स्क्वायर 2 का, तो 2 हो जाएगा, -1 का 1 होगा, √3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई नहीं, यानी कि मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे बाबू आगे पोर्शन में, अब आगे देखिए बहुत बच्चे जहाँ मिस्टेक करते हुए आप लोग बात बताएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 6 - 6, अब ब्रैकेट वाला। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 - 6 लिखे हैं, तो इसको डायरेक्ट 0 नहीं करेंगे, और जहाँ 0 करते हैं आंसर क्या आ जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। बहुत बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, जो आप लोग मिस्टेक नहीं करना है, इसी चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग पढ़े जो कोष्टक में होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करें तो -2 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गया। इसको लाना है किसके बराबर बाबू, तो 5 के बराबर लाना है। अब आगे कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 - 6 था, तो 6 - 6 लिख दिए। अब बताइए जब 3 में से 2 घटे कितना बचता है, 1 बचता है, 1 बटा क्या हो गया हम लोग का 6 हो गया। किसके बराबर लाना है, 5 के। यहाँ तक उम्मीद हो कि आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, अभी भी हम लोग 6 में 6 को घटा नहीं सकते, क्या करेंगे पता है कि जो कोष्टक में होता है उसको पहले करते हैं। तो 6 - 6 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6 - 6 इंटू क्या होगा 1/6 इक्वल टू 5। तो अब बताइए इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा का 6 माइनस 1 बचा इक्वल टू 5 दिया था। और जब 5 में से क्या बाबू 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 5 बराबर 5। तो हम लोग को लाना क्या था बाबू, तो हम लोग को लाना था कि LHS, क्या लाना था बाबू LHS इक्वल टू RHS ही तो लाना था।
5 बराबर 5 ला दिए कि नहीं। कहने का क्वेश्चन था कि इतना सॉल्व करके कितना लाओ, इतना लाओ, तो हम लोग ला भी दिए। क्लियर, जो कि आंसर हम लोग को सही है। तो नीचे क्या लिख देंगे बाबू, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हम लोग सत्यापन कर दिए। यानी कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बाबू 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग कौन सा देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। लिखा है कि 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 का मान ज्ञात किया। ये भी क्वेश्चन सेम, अभी तक 4 क्वेश्चन पढ़े एकदम सेम उसी के बेस पर। इसमें क्या होनी चाहिए बाबू, तो हम लोग इसमें sin 30 अंश का मान पता होना चाहिए, 10 60 अंश का मान पता होना चाहिए और सेक 45 अंश का मान पता होना चाहिए। जब ये पता हो गया तो एकदम सिंपल और एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन दिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 को 4 लिख देंगे और sin 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होती है, और इसका क्या कर देंगे बाबू, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, आप प्लस लिख दिए। 10 60 अंश का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 10 60 अंश का वैल्यू होता है √3 होता है। क्या होता है, √3 होती है। इसका भी क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। प्लस सेक 45 अंश का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो सेक 45 अंश का वैल्यू होता है रूट हम लोग का क्या होता है, तो रूट हम लोग का √2 होता है। क्या होता है बाबू, √2 होता है। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब वैल्यू याद हो गया तो सब क्लियर हो गया। बात समझ में है कि नहीं बाबू। तो अब क्या करेंगे, 4 को 4 लिख देंगे इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो √3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का। इस बात को ध्यान दीजिए। क्लियर, यानी कि मुझे उम्मीद है कि एकदम ये ईजी क्वेश्चन है। क्या बाबू, एकदम ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस ये 3 बचा और ये क्या हो गया, 2 हो गया। जोड़ेंगे 1 है 3 4 4 2 6। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना होगा बाबू, 6 हो गया। यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो, ये क्लास समझ में आया होगा। और यानी कि वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।